आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। आपको पुस्तक सुसंतति निर्माण की समग्र प्रक्रिया PN 36 लघु पुस्तक माला पढ़कर सुनाते हैं। सुसंतति निर्माण की समग्र प्रक्रिया, आइए सुनते हैं। साथियों, भारतीय संस्कृति में सुसंतति के निर्माण को बहुत महत्व दिया गया है। यह उचित भी है, वह उचित भी है। हर व्यक्ति समय की गति के साथ बूढ़ा दुर्बल होता है तथा शरीर त्याग देता है। उसकी पूर्ति ठीक प्रकार न हो तो समाज का संतुलन बिगड़ जाए, उसका अस्तित्व ही नष्ट होने लगे। इसलिए समाज के विकास के लिए उसके उत्तरदायित्वों को संभालने के लिए श्रेष्ठ, सुयोग्य, समुन्नत, समर्थ नई पीढ़ी का निर्माण आवश्यक कहा गया एवं उचित महत्वपूर्ण माना गया। उसके लिए लोगों को प्रेरित, प्रोत्साहित करने की व्यवस्था बनाई गई। सुसंतति का निर्माण करने वालों को पुण्य का भागीदार तथा कुल की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला माना गया। लेकिन यह सब महत्ता तभी है जब संतान श्रेष्ठ हो, सुसंस्कारी हो। यदि हीन एवं कुसंस्कारी संतान पैदा की जाए तो उसे पुण्य की वृद्धि नहीं, उल्टा पुण्य क्षय का कारण माना जाता है। इसलिए शास्त्रों में निश्चित रूप से यह निर्देश दिए गए कि संतान की संख्या नहीं, उत्कृष्टता को महत्व दिया जाए। वर्मे को गुणी पुत्रो न च मूर्खस्त्यान्यपि मूर्ख शतान्यपि। वर्मे को गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि, अर्थात 100 मूर्ख कुसंस्कारी पुत्रों से एक गुणी संस्कारी पुत्र श्रेष्ठ है। जैसी अगणित उक्तियां भारतीय वाङ्मय में मिलती हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में इस तथ्य को बहुत स्पष्ट किया है। कुसंस्कारी संतान का न होना ही श्रेयस्कर ठहराया है। जैसे न तरुबांझ भली बाद बियानी, न तरुबांझ भली बाद बियानी, अर्थात माता यदि बालक को संस्कार देने की स्थिति में न हो तो उसका बांझ निपूती होना ही उचित है। और जिम कपूत के उपजे कुल सद धर्म नशाही, अर्थात कपूत के पैदा होने से कुल तथा सदधर्म की हानि होती है आदि। मित्रों, आज तो स्थिति इससे लगभग उल्टी हो रही है। संतान के संबंध में मान्यताएं इतनी विकृत हो गई हैं कि वह सुख सौभाग्य के स्थान पर दुख एवं विडंबना का कारण बन गई है। परेशान व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया जाए तो पता चलेगा कि अधिकांश की कठिनाइयों के पीछे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संतान की ही समस्याएं हैं। संतान का भरण पोषण, स्वास्थ्य, आरोग्य, शिक्षा, विवाह, नौकरी, व्यापार आदि की व्यवस्थाएं बनाने में व्यक्ति परेशान है, वह न बन पाने से दुखी है। फिर बच्चों के कुसंस्कारों के कारण खड़ी होने वाली ढेरों समस्याएं मानसिक तनाव पैदा करती रहती हैं। गर्भकाल से लेकर लालन पालन में माताओं का तो स्वास्थ्य ही चौपट हुआ जाता है।
इन तथ्यों को समझकर यह निष्कर्ष सहज ही निकलता है कि संतान पैदा करना तथा उसका निर्माण करना बड़ा उत्तरदायित्वपूर्ण एवं सावधानी का काम है। हर कोई हर किसी स्थिति में उसे जैसा चाहिए वैसा संपन्न नहीं कर सकता। विवेक कहता है कि संतान के पालन पोषण से लेकर निर्माण की कठिन तथा लंबी प्रक्रिया का निर्वाह करने की बात सोचनी चाहिए, अन्यथा नहीं। विवेक कहता है कि संतान के पालन पोषण से लेकर निर्माण की कठिन तथा लंबी प्रक्रिया का निर्वाह करने की बात सोचनी चाहिए, अन्यथा नहीं। यह ध्यान न रखा गया तो संतान संबंधी कठिनाइयां अलग बढ़ेंगी तथा कुसंस्कारों की संख्या बढ़कर समाज में नई समस्याएं पैदा करने का पातक सिर पड़ेगा सो अलग। बच्चे न होना दुर्भाग्य नहीं, दुर्भाग्य है उन्हें ठीक से विकसित न बना पाना, संस्कार न दे पाना, संतान से बुढ़ापे में सेवा सहायता की आशा करना तथा मरने पर पिंडदान आदि की कामना भी गलत है। ढेरों उदाहरण ऐसे मिलते हैं कि बुढ़ापे में बच्चे माँ बाप की सेवा सहायता तो करते नहीं, उल्टी अनेक परेशानियां खड़ी कर देते हैं। बुढ़ापे में परमुखापेक्षी होने की कामना क्यों की जाए? फिर बच्चों पर जितना खर्च करना पड़ता है उतने में तो अन्य साधनों से भी सेवा सहायता प्राप्त हो सकती है। इसी प्रकार मरने के बाद आत्म शांति के लिए बच्चों का सहारा गलत है। यदि यह सही है तो विरक्त सन्यासियों ब्रह्मचारियों की आत्मा तो शांति पा नहीं सकती। वास्तव में आत्म शांति सत्कर्मों से मिलती है। यदि संतान का निर्माण भी सत्कर्म के रूप में बन पड़े तो वह शांति का माध्यम बन सकता है, अन्यथा दूसरे अगणित सत्कर्मों को आत्म शांति का यश तथा नाम अमर करने का आधार बनाया जा सकता है। अपने स्वास्थ्य, साधन, आर्थिक स्थिति और जीवन क्रम पर विचार करके ही संतान उत्पन्न करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पत्नी का स्वास्थ्य तो कमजोर है, आय इतनी है नहीं कि पोषक आहार, उचित शिक्षा और चिकित्सा का प्रबंध किया जा सके। आजीविका के साधन से समय इतना मिलता नहीं कि अपनी पत्नी का सहयोग कर सके। परिवार में ऐसा कोई है नहीं जो गर्भिणी की सहायता कर सके। परिवार में ऐसा कोई है नहीं जो गर्भिणी की सहायता कर सके। ऐसी परिस्थिति में समझदारी इसी में है कि संतान की जिम्मेदारी से उस समय तक मुक्त रहा जाए जब तक कि इस प्रकार की आवश्यकताएं पूरी न हो जाए। साथियों, भारतीय संस्कृति का स्पष्ट निर्देश है कि यदि संतान पैदा करने की बात सोची जाए तो उसके उत्तरदायित्वों को पूरी तरह समझा और निभाया जाए। श्रेष्ठ संतति की कामना करने वाले अभिभावक पहले से ही अपने संस्कार उसके अनुरूप बनाते थे। मनु, शतरूपा एवं कश्यप
अदिति, राम एवं कृष्ण जैसी संतानें पाने का सौभाग्य इसी आधार पर प्राप्त कर सके। श्री कृष्ण ने भी प्रद्युम्न के लिए रुक्मिणी सहित बद्रिकाश्रम में तप किया था। अस्तु, श्रेष्ठ संतान पैदा करने के इच्छुक माता पिता को पहले से ही अपने गुण कर्म स्वभाव का परिष्कार करना प्रारंभ कर देना चाहिए। साथियों, किसी नृतत्व विज्ञानी से एक सज्जन ने पूछा कि बच्चे की शिक्षा कब से प्रारंभ की जानी चाहिए। उन्होंने जानना चाहा कि बच्चे की आयु क्या है। सज्जन ने उत्तर दिया कि बच्चे की आयु 5 वर्ष की है। तो मनोवैज्ञानिक महोदय ने समझाया, मित्र, आप 5 साल 9 महीने लेट हो गए। उनका आशय था कि बच्चे का शिक्षण तो गर्भकाल से ही प्रारंभ हो जाता है। अपने यहाँ पुंसवन संस्कार में गर्भिणी को उसके रहन सहन, खान पान, आहार व्यवहार और मनन चिंतन का शिक्षण किया जाता है। गर्भकाल में किन बातों की सावधानियां रखनी चाहिए समझाया जाता है। साथ ही सारे परिवार के सदस्यों को उत्तरदायी ठहराया जाता है। गर्भिणी की रक्षा, सहयोग और सहायता तथा उसके मनोयोग और मनोदशा को ठीक रखने के लिए जब सारे परिवार को जिम्मेदार ठहराया जाता है तो माता पिता को तो अपनी ओर से सावधानी रखनी ही चाहिए। जन्म के पश्चात की सावधानियां और भी अधिक हैं। माता के खान पान और मन स्थिति का प्रभाव उसके दूध पर पड़ता है। शिशु का आहार माता का दूध होता है, जो उसके भोजन से उपलब्ध है और उसकी भावनाओं से संस्कारित होता है। अस्तु, माता को प्रसन्नचित्त सद्भावना से भरे हुए बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। बच्चा दूध पीता है तब तक क्रोध तो कभी करना ही नहीं चाहिए। क्रोध से रक्त विषाक्त हो जाता है, माता का दूध भी विषैला हो जाता है। साथियों, बच्चे को दिन भर गोदी में लिए रहने की आदत ठीक नहीं। उन्हें लेटे लेटे अपने हाथ पैर हिलाने का मौका देना चाहिए। उनका यही व्यायाम होता है। इसी से उनका दूध पचता है और अंग प्रत्यंग बढ़ते हैं। हमेशा गोदी में लिए रहने से उसकी आदत पड़ गई तो भी कठिन होगी। गर्मी सर्दी से बचाव के लिए अति न बरतें। शरीर को सर्दी से बचाने के लिए समुचित वस्त्र तो पहनाने चाहिए, किंतु कपड़ों से ऐसा न कर दें कि उसके शरीर में हवा भी न लगने पाए। यदि शरीर को अधिक ढके रहने की आदत डाल दी जाएगी तो उसके शरीर की सहन शक्ति कमजोर हो जाएगी और थोड़ी सी ठंडी हवा लगने से उसे सर्दी लग जाएगी। ऐसे ही गर्मी में भी लू लपटों से तो बचना चाहिए, किंतु हवा ही न लगने पाए ऐसे ढककर भी न रखें। बच्चों को थोड़ी ठंडी, गर्मी, धूप, हवा देनी चाहिए। प्रकृति के वातावरण में रखना चाहिए। शिशुओं को तेल की मालिश लाभकारी होती है। सरसों या तिल्ली का तेल धीरे धीरे सारे शरीर पर अच्छी तरह मालिश करें और उन्हें थोड़ी देर हल्की हल्की प्रथम प्रहर की धूप या आदि छाया में रखें। धूप के समय उनके सिर को छाया में रखें या कपड़े से ढक दें। मित्रों, बच्चे बड़े ही संवेदनशील होते हैं। माता पिता को उदास देखकर उनके चेहरे कुम्हला जाते हैं
और उन्हें प्रसन्न चित्त देखकर अनेक प्रकार से नाचते, कूदते और अठखेलियां करते हैं। जो भी वातावरण हो उससे वे तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। अतः उनके सामने माता पिता को बहुत सावधान रहना चाहिए। 5 वर्ष तक की आयु में बच्चा सर्वाधिक सीखता है। उसके संपर्क में जो भी बात आती है, जैसा भी वातावरण होता है, जिस प्रकार का भी व्यवहार किया जाता है, उसके संस्कार बच्चे के कोमल मन चित्त पर पड़ते जाते हैं। वही पीछे विकसित होते जाते हैं और समय के साथ साथ परिपक्व होते हैं। मित्रों, बच्चे जब खाना खाने लगें तो उन्हें बार बार न खिलाएं। उन्हें निश्चित समय पर उनकी भूख के अनुसार खिलाएं। प्रायः बूढ़ी माताएं, बच्चों की दादियां बच्चों को प्यार के नाम पर दिन भर कुछ न कुछ खिलाती ही रहती हैं। कभी बिस्कुट, कभी सेव मटरी, कभी गोल मिठाई, कभी रोटी, कभी भात, दिन भर उन्हें चुगाती ही रहती हैं। यह ठीक आदत नहीं है। बच्चों को प्यार तो करना चाहिए, पर खिलाना उन्हें समय पर ही चाहिए। बहलाने और प्रसन्न करने के लिए उन्हें खिलौने देना चाहिए। बाहर हवा में, प्रकाश में, बगीचे में घुमाना चाहिए। बच्चे जब इस योग्य होने लगें कि उन्हें कुछ सिखाया जाए, तो उन्हें थोड़ी थोड़ी बात खेल खेल में ही सिखानी आरंभ करना चाहिए। उनके मस्तिष्क पर इससे सीखने का भार नहीं पड़ता। चलते फिरते, खेलते कूदते ही उन्हें गिनती, अक्षर ज्ञान तथा अन्य उपयोगी बातें सिखलाई जा सकती हैं। शिक्षित माता यह बड़ी सरलता से कर सकती है। साथियों, अगले वीडियो में आपको इसी क्रम में पृष्ठ 10 से पढ़कर सुनाएंगे। सुनते रहिए कुछ अच्छा, पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।